मेरा नाम सक्षम डोबरियाल है और ये मेरा YouTube चैनल है जिसका नाम है NRX नॉलेज चैनल, जहाँ पर हम बातें करते हैं ड्रग्स की, पर मैं पढ़ा रहा हूँ सेल। ठीक है, धीरे धीरे करके मतलब मैं बहुत सारी मेडिकल चीज़ें भी पढ़ाता रहता हूँ। ये मेरा वैसे मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरे को जो मिल जाए मैं वो पढ़ा देता हूँ, मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। खैर वो सब छोड़ो, मैं बात कर रहा था सेल के बारे में। तो सेल के बारे में जब बात करते करते मैं आगे बढ़ा, तो सेल के बारे में मैं आगे जब बढ़ रहा हूं तो एक टॉपिक आता था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीज़ों के बारे में। तो उसी चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो दो टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा बना होता है प्रोटीन, फिर उसके बाद आ जाते हैं उसमें अलग अलग शुगर, ठीक है, जो उसको क्या बोलते हैं, जोड़े रखते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या रहता है इसमें, प्रोटीन रहता है। और प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड की चेन होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड की जब ये चेन 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 आगे बढ़ती रहती है तो बन जाता है प्रोटीन। तो आगे बात करते हैं। इसके अंदर जो दो प्रोटीन है, एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन का ये मतलब है कि जो भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे वो कंप्लीटली कवर होंगे उसकी बायलेयर पे, बाय मतलब दो, ठीक है, प्रोटीन से, और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में। मतलब कि अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर रहती हैं, ठीक है, बाय लेयर है, ठीक है, एक दो ऐसी एक लेयर मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से कंप्लीटली कवर रहेंगे, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन रहेगा। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या रहेगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में क्या रहेगा, या तो ये आउटर सरफेस पे रहेंगे या तो ये इनर सरफेस पे रहेंगे लिपिड मेम्ब्रेन पे, ठीक है, या तो ये आउटर सरफेस पे रहेंगे या तो ये इनर सरफेस पे रहेंगे, क्या रहेंगे हमारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जो इसके अंदर बात रहेगी, इसके अंदर क्या था कि ये जो पूरा प्रोटीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में बहुत ही एक पूरी डिस्कवरी हुई थी। दो साइंटिस्टों ने अपनी डिस्कवरी की थी, उनके नाम है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल के बेसिस में डिस्क्राइब किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोसैक मॉडल, ठीक है, फ्लूइड मोसैक मॉडल था। इसका मतलब क्या था कि जो नंबर ऑफ प्रोटीन है, जो भी नंबर ऑफ प्रोटीन है वो एक आइसबर्ग है। मतलब कि समझ लीजिए एक अंटार्कटिका में एक बहुत ही बड़ा बर्फ का एक पहाड़ कह सकते हैं, ठीक है, आइसबर्ग है, और वो फ्लोट कर रहे हैं लिपिड में एक लिपिड नदी है या फिर एक समुद्र है, उस पे फ्लोट कर रहे हैं। सिंपली यही था उनके मॉडल का मतलब। देखिए हर चीज को कनेक्ट करके चीजें समझी जाती हैं, और इन्होंने भी किसी ना किसी चीज को कनेक्ट करके ये वाली थ्योरी अपनी दी है जिसे हम फ्लूइड मोसैक मॉडल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको मैंने बता दी, क्या था, ठीक है। इन्होंने बताया एक इनका जो रोल था इसके अंदर, जो इन्होंने तो ऐसे बता दिया कि आइसबर्ग होती है और वो लिपिड जो रहता है, जो वहां पर पानी है उसके ऊपर ये तैर रही है, लेकिन इनका जो मतलब था, जो बताना चाहते थे, वो ये था कि जो ये पूरा मॉडल दिया गया वो एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक पूरा का पूरा चैनल या फिर पूरा का पूरा आप सकते हैं एक प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन, उसकी प्रॉपर्टी, यही सब चीजें इन्होंने बताई थी। बस उन्होंने एक डिस्क्राइब करने के लिए, कनेक्शन जोड़ने के लिए ये चीज बताई है। जैसे मैंने सेल के बारे में बताया था कि सेल आपका एक छोटा सा कमरा भी हो सकता है घर का, जो जिसके अलग अलग काम हो सकते हैं, कुछ भी ऐसे अपना काम रहेगा जो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दे रहा होगा वैसे ही करके। तो हमारी बॉडी की सेल भी वैसे ही काम करते हैं। हमारी अर्थ भी एक बहुत छोटा सा सेल हो सकती है इस पूरे ब्रह्मांड या पूरे स्पेस में। यही बातें सेम रहती हैं, हर चीज का एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन रहता है, जैसा मैं बोलता रहता हूं। आगे उसके बाद क्या हुई थी, इसके बाद इसके फंक्शन क्या रहेंगे, जो ये रहते हैं, इसके प्रोटीन रहते हैं, इसके कुछ ना कुछ काम होंगे। अगर कोई ना कोई चीज कहीं पर है तो उसका कुछ ना कुछ काम भी रहता है, कुछ ना कुछ यूज भी रहता है। तो इसका काम क्या है, जो ये पूरा रहता है प्रोटीन्स, ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, ये सबसे पहले स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, इंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन को मदद करते हैं। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट रिएक्शन में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या क्या रहते हैं, टारगेट प्रोटीन पे एक्ट करने में भी मदद करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे भी एक्ट करते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन बाइंडिंग में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। किसका, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर का। तो हम अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या एक प्रोटीन मॉलिक्यूल ही है, अगर हम सिंपल बात करें। और उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से, अच्छे से, प्यार से, दिल से, आराम से आपको बता दिया कि होती क्या है, ठीक है। अगली वीडियो में हम जानेंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कि ये क्या होता है। अभी तो यहां पर बता दिया, तो अभी के लिए थोड़ा बस इसको ईस्टर एग समझो, एक बात समझो। अगली वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल, ये NRX नॉलेज।